प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बीएससी बीएड सेकंड मैथ की क्लास में जो ग्रुप थ्योरी चल रही थी उसका फिफ्थ चैप्टर समूह समाकारिता मॉर्फिज्म चैप्टर चल रहा था, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। और लास्ट टाइम हमने करवाया था कि कैर्नल के बारे में, जो अस्थि बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अस्थि का कल डेफिनेशन करवाई थी, तो मैं रिपीट करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैर्नल की तो कहता है कैर्नल क्या होता है, ऐसी मैपिंग वो अवयव होते हैं जो जी से जी पर, जी डैश के ऊपर एक तो ये मॉर्फिज्म हो, तब कहता है कि कैर्नल क्या होता है, या एफ ऑफ एस। इसको लिखने का तरीका ये है कि एफ ऑफ कर्नल ऑफ एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल के ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्नल ऑफ एफ। तो वो एलिमेंट होते हैं जी के क्या, कि इसके ऊपर मैपिंग लगाएं, ये जो एफ है ना, मैपिंग लगाएं तो वो क्या दे हमारे पास, इसकी जो तस्मक अवयव है ई डैश वो प्राप्त हो जाए। तो वो एलिमेंटों का समूह है, हमें कर्नल कहलाता है। जी के वो एलिमेंट जिनके ऊपर ये होमोमॉर्फिज्म वाली मैपिंग लगाएं, तब इसका तस्मक अवयव प्राप्त हो। ठीक है, तो कल ये डेफिनेशन हमें की थी। अब इसके आज क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आपने थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। देखिए, ये मॉर्फिज्म डेफिनेशन आपको दिखाएगा, फंक्शन भी दिखाएगा। एफ है, एफ मैपिंग है कहां से, सी, और ये नॉट मल्टीप्लीकेशन की संक्रिया चलेगी, ठीक है। और कहां पे चलता है ये, रियल रियल आर नोट और क्रॉस के ऊपर है भी मैपिंग, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 एलिमेंट लेंगे तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, तब ये एफ लगाएंगे तो रियल नंबर प्राप्त होते हैं विदाउट जीरो वाले, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मॉर्फिज्म तो पहले से दे रखा है, क्या देखना है, देख प्रतिचित्रण समाकारिता है कि नहीं है, ये हमें देखेंगे। अब एफ क्या है, एफ के बारे में और जान लेते हैं। ये तो आपको बताएगा एफ जेड है, वो जेड मोड देता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उसके ऊपर एफ लगाएंगे, उसका मोड निकालेंगे, ठीक है, तो कोई रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार की मैपिंग है। तो ये मॉर्फिज्म है क्या नहीं है देख लेंगे, ठीक है। मॉर्फिज्म के लिए हमें पता है इसके 2 एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट 2 एलिमेंट है, x1 प्लस में आइटा y1, ठीक है, और x2 प्लस में आइटा y2, ठीक है। अभी 2 एलिमेंट ले लिए और इसको यहाँ पे डालते हैं फंक्शन में। f है x1 प्लस में आइटा y1 और मल्टीप्लाई x2 प्लस में आइटा y2, और ये देखेंगे कि ये दोनों ही अलग अलग होंगे क्या, ठीक है, देखते हैं। या तो इसको z1 z2 भी मान सकते हो शॉर्ट में, वैसे हम क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बारे में हम जानते हैं कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्स ही आता है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं। तो हम ये दिखाएंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन का केस है यहाँ पर भी। तो दोनों अवयव एफ x1 प्लस में आइटा y1 इंटू में एफ x2 प्लस में आइटा y2 ही आएगा क्या। अगर ये आ जाता है तो ये मॉर्फिज्म हो जाएगा, ये मैपिंग है, मॉर्फिज्म होगी, कॉम्प्लेक्स से रियल के ऊपर समाकारिता कहलाएगी। इसको z1 लिख सकते हो आप, z1 z2, ठीक है, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं z1 इंटू में z2, ठीक है, और दिखाएंगे एफ z1 इंटू में एफ z2 प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझे ये बात। चलो देखते हैं। फंक्शन, कोई भी फंक्शन के अंदर z डालते हैं तो उसका कहता मोड होता है, अभी बात समझ में आई, मोड निकलता है। तो लेफ्ट साइड लेके चलते हैं हम और राइट देखेंगे प्राप्त होगी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एफ z1 और z2, ठीक है।
ये हमें पता है कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर एफ लगाते हैं तो फंक्शन क्या है उसका मोड हो जाता है। तो यहाँ पर मोड कर देते हैं z1 इंटू में z2, और मोड की प्रॉपर्टी के अनुसार इनके दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों का मोड अलग अलग निकाल दो बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे कि z1 का मोड किसके बराबर है, तो यहाँ पर z1 डालेंगे तो यहाँ पर भी z1, ठीक है। तो यहाँ पर z1 डालेंगे, z की जगह z1 डालेंगे तो ये एफ z1 आ जाएगा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एफ z1, ठीक है। इसी प्रकार एफ z2, तो ये अलग अलग हो गए, यही हमें सिद्ध करना था, अतः ये मॉर्फिज्म है भी, ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद में कहता है कि हम तो कर्नल का पोर्शन पढ़ रहे थे, तो कर्नल के अवयव कौन कौन से वो एलिमेंट हैं जो कर्नल को सेटिस्फाई करते हैं, तो मॉर्फिज्म तो है ये, तो कर्नल निकालते हैं, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू यानी के, यानी जी सी के वो एलिमेंट, यानी जेड सी के वो एलिमेंट जिसके ऊपर, सी के वो एलिमेंट जिसके ऊपर हमें फंक्शन एफ लगाएं इन जेड के ऊपर, तो क्या मिले इसके तस्मक। अब गुणा का केस है तो गुणा में तस्मक अवयव कौन होता है, वन होता है, तो यानी वन प्राप्त हो, वो एलिमेंट हमें तैयार करनी है, तो बस वो एलिमेंटों का समूह से निकाल देंगे तो वो कर्नल भी निकल जाएगा इसका, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म होता है तभी कर्नल निकलता है। चलो देखते हैं एफ जेड क्या है, कोई भी फंक्शन है एफ जेड, और यहाँ पर जेड की जगह क्या है एक्स प्लस में आइटा वाई है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, तो यानी कौन से एलिमेंट प्राप्त होंगे वो हमें देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट प्राप्त होते हैं। तो जिसका एफ जेड हमें पता है क्या है, एफ जेड क्या है, जेड का मोड है, तो यानी वन का मोड, यानी वन का मोड वन ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है भी। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि वो अवयव लेने हैं किसके, सी डेट के, सी नोट के, कि जिसके ऊपर एफ लगाएं तो इसके तस्मक, इसका तस्मक कौन होता है, वन, वन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यानी जेड के ऐसे क्या क्या वैल्यू होगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इकट्ठे करने हैं, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स हमें इकट्ठे करने हैं, तो देखते हैं जेड वो एलिमेंट सी के, और एफ जेड किसके बराबर है, जेड मोड, तो ये जेड मोड इज इक्वल टू वन आ जाए, ठीक है भी। तो यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हमें जिसका मोड क्या हो, वन हो, तो उनका समुच्चय हमारे पास कर्नल होगा, ठीक है। और तो इसमें क्या दिखाना है बस, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जेड कितने नंबर है जिनका मोड वन आ जाए, ठीक है, तो वो अवयव प्राप्त कर लेंगे, वो कर्नल निकल जाएगा इसका, इस सी का, सी नोट का कर्नल निकल जाएगा, ठीक है भी। तो ये क्वेश्चन था, बस कर्नल भी पूछ लिया था और मॉर्फिज्म भी दिखाना था। चलो और देखते हैं क्वेश्चन को। ये 4-5 क्वेश्चन है भी, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नल से रिलेटेड। कहता है कि एक मैपिंग एफ आर नोट से, मैपिंग है कोई आर नोट से, संकीर्या क्या है भाई, कुछ नहीं दे रखा, और आर नोट से आर नोट के ऊपर ही है, संकीर्या नहीं दे रखी तो मल्टीप्लाई ही है। आर नोट का मतलब क्या है, जीरो अवयव नहीं लेना, बाकी रियल सारे नंबर लेने हैं, ठीक है। फंक्शन एफ एक्स क्या है, जो एफ है वो एक्स की पावर 4 है, ठीक है भी। तो ये देखना है कि कहता है कि समाकारिता है कि नहीं है, और फिर इसके कर्नल भी निकालने हैं, इस सेट का कर्नल भी पूछ लेगा और ये समाकारिता भी है कि नहीं है, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले दो एलिमेंट लेंगे, लेट ए और बी दो एलिमेंट है इसके आर नोट के, ठीक है भी, और एफ के अंदर डालेंगे समाकारिता दिखाने के लिए, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन नहीं दिखा रखी है, तो मल्टीप्लीकेशन ही है विसंक्रिया, ठीक है। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखेंगे कि एफ ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो एफ बी प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये हो जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये एफ है, होमोमॉर्फिज्म है, मॉर्फिज्म है, ठीक है, समाकारिता है। देख लेते हैं फिर,
अब लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिखो, सिद्ध करना है। ये मॉर्फिज्म है कि नहीं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो एफ ए बी, ठीक है। बोलते कैसे हैं, ये एक्स जैसा ही है, ए और बी दो नंबर है, रियल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल ही आएगा, ठीक है। तो फंक्शन कैसे खोला जाता है, उसकी पावर 4 कर दो, तो ए बी की पावर 4, ए बी की पावर 4। अब हमें पता है कि रूल के मुताबिक दोनों के ऊपर अलग अलग, ए की 4 बी की 4। अब ए की 4 कितना है, यहाँ पर ए रख दो तो यहाँ पर भी ए, तो एफ ए हो जाएगा, दिस इज एफ ए। और यहाँ पर बी रख देंगे, बी की 4 तो एफ बी हो जाएगा, तो एफ बी हो जाएगा। और ये तो अलग अलग हो गए, तो यानी ये मॉर्फिज्म है, अतः ये मैपिंग, अतः एफ मॉर्फिज्म है, यानी समाकारिता है। और समाकारिता है तो तभी अष्टी निकलेगी। अब इसकी अष्टी निकालेंगे। नाउ के ई आर कर्नल ऑफ एफ है, यानी कैपिटल के इज इक्वल टू, यानी इसके वो अवयव x बिलोंग टू आर नोट के वो अवयव जिसके ऊपर x लगाएं, मैपिंग लगाएं, ये मॉर्फिज्म वाली मैपिंग लगाएं, तो इसका तस्मक अवयव। और हमें पता है कि गुणा के केस में रियल नंबरों का तस्मक कौन होता है, 1 होता है, तो 1 आ जाए, ठीक है। तो प्राप्त करते हैं एफ एक्स कितना है, x की 4 रखोगे यहाँ पर एफ एक्स की जगह, तो ये तो बाद में निकलेगा, x की वैल्यू क्या आएगी वो तो बाद में देखेंगे, कौन कौन से अवयव आएंगे। तो x की 4 इज इक्वल टू 1, तो x का ऐसा क्या मान रखें कि 1 आ जाए। तो x का हमें पता है कि x का कौन से अवयव है, रियल के हैं, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के रियल क्या नंबर रखें कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो एक तो 1 है, एक -1 है, तो x के दो मान आए हैं, तो x वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से सोल्व करते ले आएंगे ना, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यानी x के क्या मान आए थे, 1 और -1। तो यानी इसकी अष्टी है वो क्या है, 1 और -1 है, यानी इस सेट का कर्नल f क्या है, 1 और -1 का समुच्चय, ठीक है। आगे और देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये, और करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो रियल से कॉम्प्लेक्स पे जा रहा है। एफ मैपिंग है कोई, आर एडिशन है अभी संकीर्या, यानी इसके अवयव दो एलिमेंट लोगे ना, उनके बीच में एडिशन और उसके ऊपर एफ लगाना है, ठीक है। क्या दे रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर विदाउट जीरो वाला और गुणा संकीर्या है, ठीक है, इसमें क्रॉस है। और एफ एक्स क्या है, e की पावर आईटा एक्स, ठीक है। और x हमारे पास सारे रियल नंबर है, ठीक है। चलो जीरो भी ले सकते हैं, इसमें आर नोट नहीं है, जीरो भी ले सकते हैं, ठीक है। कहता है कि समाकारिता है कि ये नहीं है, देखते हैं, और फिर इसका कर्नल भी देखेंगे क्या निकलेगा। चलो देख लेते हैं। तो लेट x और y दो एलिमेंट है इसके, ठीक है, और उसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे। मैपिंग दोनों एलिमेंटों को क्या करना है, ऐड x प्लस में y करना है, देखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है भी, तो यानी इसका मतलब एफ एक्स इंटू में एफ वाई आएगा क्या नहीं है, ये सिद्ध हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पर संकीर्या देख लेंगे, यहाँ पर एडिशन है तो एडिशन को फलन में डालना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो प्रत्येक अवयव की इमेज मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो एफ एक्स प्लस में वाई, ठीक है। देखते हैं फलन कैसे खुलता है किसी अवयव के ऊपर, e की आइटा x, तो यहाँ पर x प्लस में y रख देंगे, तो e की आइटा x प्लस में y, e की आइटा x प्लस में y, इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे, e की आइटा x इंटू में e की आइटा y, ठीक है। अब हमें पता ये है क्या, हमें पता जब x है, e की आइटा x है तो क्या एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स लिख सकता हूँ,
और ई की आइटा यहाँ पर वाई रखेंगे तो एफ वाई हो जाएगा, तो यानी मल्टीप्लाई में ही आया और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आता है एफ क्या है, मॉर्फिज्म है, मॉर्फिज्म है यानी समाकारिता है। ठीक है, अब कर्नल निकालना है इसका, ये अगर मॉर्फिज्म है ये मैपिंग, तो इसकी कर्नल निकालेंगे। ठीक है, तो के ई आर ऑफ एफ या फिर के यानी डेफिनेशन, यानी इसके रियल के वो नंबर जिनके ऊपर हम क्या लगाएं, एफ लगाएं, तो क्या दें, इसका तस्मक दें। अब इसका तस्मक क्या होता है, सी का, सी का तस्मक वन ही होता है। ठीक है, तो भाई गुणा का केस है तो वन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वन भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप कहोगे सर इसका अवयव तो एक्स प्लस में आइटा वाई के रूप का होगा। ठीक है, और तो हमें पता है इसका तस्मक अवयव क्या होता है, एक्स वन हो और वाई जीरो हो। ठीक है, जीरो आइटा, तो यानी ये क्या आता है, वन ही होता है। तो तस्मक अवयव भी हमें ढूंढना होता है उस सेट में से, कॉम्प्लेक्स का तस्मक अवयव वन है, और गुणा का केस है तो भाई वन होता है, जोड़ का केस होता तो जीरो होता। ठीक है, गुणा का केस है तो यानी वन आ जाए, वन। तो x के वो मान निकाल के लाने हैं, तो राइट साइड सोल्व करते जाओ, एफ एक्स क्या है, ई की आइटा x, ई की आइटा x इज इक्वल टू वन आ जाए। ले, अभी तो x निकला नहीं है। ठीक है, उल्टा चलना होता है इसमें। ठीक है, तो कर्नल ऑफ f है, कर्नल ऑफ f है यानी k इज इक्वल टू x, वो किसके, रियल के वो नंबर जिसके। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ई की आइटा कोस एक्स प्लस में आइटा साइन एक्स इज इक्वल टू वन दे दी। ठीक है, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया अभी ई की आइटा एक्स को। चलो अभी एक्स निकाल के लाना है, ऐसे ऐसे क्या मान है जिससे ये वन दे। ठीक है, चलो देखते हैं, फिर यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे, एक्स बिलोंग टू आर, एक्स का ऐसा क्या मान पुट करें वन दे, तो हमें पता है कि कोस है ना 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे वन देता है और साइन जीरो हो जाता है, तो बस यही हमें चाहिए था। तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 2m पाई, m मतलब 1 2 3 4, m का मान जहां पर m क्या है 0 1 प्लस माइनस में से माइनस भी रख दो यहाँ पर x की जगह, 2 पाई m का मान जीरो रखोगे तो जीरो पर ये वन देगा, ये जीरो देगा तो वन ही आएगा, और m का मान वन रखोगे तो 2 पाई पे वन देगा, m का मान माइनस वन रखोगे तो माइनस 2 पाई भी कोस से क्या देगा, प्लस का वन देगा। ठीक है, तो यानी अतः x के ये मान आए, तो यानी समुच्चय क्या बन जाएगा 2m पाई, बस इनकी वैल्यू निकालनी थी वो निकल गया है। जहां पर लिखना चाहो m क्या है 0 प्लस माइनस में 1 प्लस माइनस में 2 प्लस माइनस में 3, इंटीजरों का सेट है। ठीक है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, m क्या है इंटीजर, क्योंकि ये सारे इंटीजर ही होते हैं, बस यही है। तो कर्नल क्या है 2m पाई वाले। ठीक है भी, चलिए और देखते हैं एक दो क्वेश्चन, कर्नल भी निकाल दिया है, क्वेश्चनों के कर्नल पूछ रहा है और मॉर्फिज्म भी सिद्ध करना है, दो दो काम करवा रहा है। क्वेश्चन 4 है, कहता है एफ है कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन चल रहा है और रियल नंबर देता है एडिशन का, और एफ है एक्स प्लस में आइटा वाई, हमें पता है कि इसमें एफ में कॉम्प्लेक्स नंबर ही डालेंगे, और वो क्या देता है एक्स दे रहा है, यानी सिर्फ रियल पार्ट दे रहा है। ठीक है, और कहता है कि सी से आर के ऊपर समाकारिता है और ये एस टी भी निकालनी है। ठीक है, देखते हैं समाकारिता है कि नहीं, तो इसके दो एलिमेंट लेंगे समाकारिता के लिए, तो हमें पता है के लिए दो एलिमेंट चाहिए सी के, तो
सी के दो एलिमेंट चाहिए तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो Z1 Z2 भी ले सकते हो या एक्स वाई मतलब कैसे भी ले सकते हो। लेट x1 प्लस में आईटा y1 और x2 प्लस में आईटा y2, दो नंबर ले लिए, उनके बीच में एडिशन चलाओ तो एफ एक्स प्लस में आईटा y1 और प्लस में x प्लस x2 प्लस में आईटा y2, इनका ऐड करना है और दिखाएंगे कि ये एफ एडिशन ये यहाँ पर है x1 प्लस में आईटा y1 और प्लस में एफ x2 प्लस में आईटा y2 मिल रहा है कि नहीं है। अगर ये मिल जाएगा सिद्ध करना है, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एफ x1 प्लस में आईटा y1, ठीक है, प्लस में दूसरा नंबर x2 प्लस में आईटा y2, इसको खोलेंगे। इसमें एक काम करते हैं रियल वाले, अब तो ये संक्रिया साधारण से कर सकते हैं आप। तो एफ x1 प्लस में x2 प्लस में आईटा y1 प्लस में y2, ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया a प्लस में आईटा b। ठीक है, a यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या देगा, रियल देना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये a प्लस में आईटा b के रूप का है तो इसका रिजल्ट क्या देगा, उसका रियल पार्ट, क्योंकि यही तो फलन है कि कोई भी x प्लस में आईटा y के रूप का, x प्लस में आईटा y रूप का कोई एलिमेंट डालते हैं तो उसका रियल पार्ट देता है। तो इसका रियल पार्ट क्या है, ये तो यानी x1 प्लस में और x2। ठीक है भी, अब ये x1 क्या है तो यहाँ पर x1 डालेंगे तो यहाँ पर x1 इसके संगत y1। ठीक है, तो ये f x1 प्लस में आईटा y1 प्लस में x2, यहाँ पर x2 डालेंगे तो यहाँ पर भी x2 की संगत y2 होता है। ठीक है, तो f x2 प्लस में आईटा y2। ठीक है भी, तो बस यही हमें दिखाना था अलग अलग करके। और ये अतः f है होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है भी, बस अब हमें इसकी कर्नल निकालना है। कर्नल ऑफ एफ यानी के, तो यानी सी के वो एलिमेंट एक्स प्लस में आईटा वाई, सी के वो एलिमेंट जिसको फलन में डालें एक्स प्लस में आईटा वाई, क्या दे इसका तस्मक। ऐड का केस है तो तस्मक क्या होता है, 0। ठीक है भाई, अब हमें x प्लस में आईटा y का मान निकाल के लाना है। ठीक है, तो क्या आएगी, कौन कौन से वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। f फलन क्या है, x है, तो यानी इसका x लिखना है, x इज इक्वल टू 0। एफ एक्स रियल पार्ट, यानी यही तो है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डालेंगे तो उसका रियल पार्ट देता है, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। x प्लस में आईटा y बिलोंग टू c। ठीक है, अब हमें पता है इसमें x 0 पुट कर दो, बस आईटा y बिलोंग टू c वाले अवयव ही आएंगे इसमें, आईटा y वाले अवयव आ जाएंगे कर्नल में। यानी ये तो क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर, y का मान कुछ भी हो। ठीक है, ये आईटा रहना चाहिए। ठीक है, प्योर इमेजिनरी काल्पनिक नंबर का समुच्चय ही, प्योर काल्पनिक नंबरों का समुच्चय ही हमारे पास क्या रहेगा, कर्नल रहेगा। ठीक है, उसके बाद में एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम करते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल खत्म हो गए। थ्योरम क्या कहती है, एफ होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पे और उसका कर्नल के है, देन सिद्ध करना है कि कर्नल है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। एफ एक
एफ एक जी से जी डैश के ऊपर मॉर्फिज्म दे रखा है, अभी होमोमॉर्फिज्म दे रखा है पहले से ही, ठीक है, 1 1 ऑन 2 भी है, होमोमॉर्फिज्म है। और ये फर्स्ट थ्योरम कहलाती है, फर्स्ट थ्योरम के नाम से भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव फर्स्ट थ्योरम ऑफ ए मॉर्फिज्म, ऐसे भी आ सकता है। तो स्टेटमेंट भी आपने देनी पड़ेगी, इसकी लिखना पड़ेगा कि एफ है जी से जी डैश पे होमोमॉर्फिज्म है, तो सिद्ध कीजिए कि के कोई कर्नल है, तो कर्नल है नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ये सिद्ध अपन ने करना है, ठीक है, तो ये याद रखना भी। अब इसको अपन सिद्ध क्या करना है, के कर्नल है, और अपन ये सिद्ध करना है के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी के पहले तो ग्रुप भी है, इसका सब ग्रुप भी है, और फिर नॉर्मल सिद्ध करना। नॉर्मल के लिए मैं बता दूंगा आपको क्या करना होता है, ठीक है, वैसे तो बताया हुआ है। नॉर्मल कोई समुच्चय कोई ग्रुप है ना, किसी दूसरे ग्रुप का नॉर्मल कब कहलाता है, तो उसके बारे में बताऊंगा क्या। जिस प्रकार से सब ग्रुप का दिखाते हैं वैसे ही नॉर्मल का दिखा देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर जाती है, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है, देख लेंगे। सबसे पहले तो ये मॉर्फिज्म है कि नहीं है, मॉर्फिज्म तो वैसे ही दे रखी है इन्होंने, और के क्या है, अष्टी है इसकी, इस मैपिंग की के अष्टी है। तो ये सिद्ध करना है कि ये जो समुच्चय तैयार होगा वो इसका एक तो सब ग्रुप भी होगा और एक इसके नॉर्मल भी होगा, ठीक है। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि जी और जी डैश में कोई एक एक अवयव है, ठीक है। आपको पता है कि सॉल्यूशन में या प्रूफ में, प्रूफ तो ई क्या है, जी का तस्मक है, तथा ई डैश क्या है, जी का डैश का तस्मक अवयव है, ठीक है। तो यानी कम से कम एक एक एलिमेंट तो इनके अंदर पड़े ही है। इसके ऊपर एफ लगाएंगे आप, इसकी अष्टी निकालेंगे, क्योंकि के को जी का नॉर्मल सब ग्रुप निकालना है, तो फिर के आप समुच्चय तैयार करके लाते हैं। पहले तो के में कौन कौन से अवयव हैं, ठीक है। तो के और मन के क्या है, के जी की अष्टी है, ठीक है। तो के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, जी के वो अवयव जिसके ऊपर एफ लगाएंगे तो क्या देगा, इसका तस्मक कौन है, ई डैश आ जाए, ठीक है। वो अवयवों का समुच्चय अपन तैयार करेंगे। और अब ये जो ग्रुप तैयार, ये जो समुच्चय तैयार हुआ है, पहले तो इसको ग्रुप भी देखेंगे, ठीक है, फिर इसका सब ग्रुप देखेंगे। सब ग्रुप देखने के लिए पहले के को जी का सब ग्रुप देखना है और फिर उसको नॉर्मल सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके अंदर के अंदर समुच्चय तो जी के वो एलिमेंट आ गए जिसकी मैपिंग क्या हो, इसका तस्मक अवयव प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अभी पता तो नहीं है वो कौन कौन से एलिमेंट है, ठीक है, मान लेते वो समुच्चय तैयार हो गया बस, ठीक है। चलो अब अपन इसको के को क्या दिखाना है, सब ग्रुप दिखाना है। सब ग्रुप दिखाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, सब ग्रुप दिखाने के लिए अपन दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, और के को सब ग्रुप दिखाना है पहले तो जी का। तो अब देखेंगे, लिखेंगे, अब हमें के को जी का सॉरी जी डैश का सब ग्रुप दिखाना है, फिर नॉर्मल दिखाएंगे। ये जी का है क्या, जी डैश का है, ये मैंने थोड़ा, ठीक है, सब ग्रुप जी का, के को जी का सब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना पाना, ठीक है। चलो देखते हैं। हमें पता है इसके किसी समुच्चय को किसी दूसरे का अपन सब ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले तो क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई खाली तो एलिमेंट नहीं है। तो हमें पता है के किसका सब ग्रुप है, के किसके एलिमेंट है, जी के ही एलिमेंट है। जी में तो तस्मक है, तो यानी इसमें भी तस्मक अवयव होगा, तो यानी के खाली नहीं है, तो के खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ई है ना, के में मौजूद है, तो एक अवयव तो जरूर मौजूद होगा। चलो ठीक है, तो अच्छा एक अवयव है, तो अब एक काम करते हैं, कर्नल निकालते हैं। कर्नल का समुच्चय तो है, कर्नल इसको सुनो। अब अपन के को जी का सब ग्रुप दिखाना है पहले बात, तो अपन इसके दो एलिमेंट ले लेंगे। तो लेट ए और बी दो एलिमेंट है किसके, के, ठीक है। तो कोई दो एलिमेंट इसकी जगह ए और बी दो ले लिए। तो हमें पता है कि अगर ये कर्नल के अवयव है तो इनकी खासियत क्या है, एफ ए क्या देगा, ई डैश देगा, और एफ बी वो भी क्या देगा, ई डैश देगा, ठीक है। भी अब हमें
के को सब ग्रुप दिखाना है तो अपन के दिखाना पड़ेगा। अब हमें दिखाना है के इज सब ग्रुप। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है के इज सब ग्रुप ऑफ ए जी। और वैसे भी थोड़ी सी बात एक और लिख लेता हूं कि हमें पता है कि के किसका सबसेट है, जी का ही है। एक तो सबसेट भी तो होना चाहिए, क्यों? क्योंकि के के अंदर जी के ही तो एलिमेंट आ रहे हैं, तो के जी का तो सबसेट ऑलरेडी है। अब ग्रुप सिद्ध करना है, तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ए और बी दो एलिमेंट है किसके? ए के। तो हमें दिखाना है कि ए बी इनवर्स है ना के में है, ये दिखा दो बस। ठीक है ना, ये हमें ग्रुप की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं सब ग्रुप दिखाने के लिए, तो ये काम करना पड़ता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसको इसके दिखाना है तो इसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो ई डैश मिल रहा है कि नहीं? बी इस अवयव को इसका दिखाना है तो इसकी खासियत क्या होनी चाहिए? इसके ऊपर एफ लगाएं तो ई डैश प्राप्त हो रहा है कि नहीं है? अगर जे ई डैश प्राप्त हो रहा है तो यानी इसका एलिमेंट है ये। ठीक है ना, हमें ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, हमें ये भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ए बी का इनवर्स है ना, उसके ऊपर एफ लगा के देखते हैं। एफ हमें पता है मॉर्फिज्म है, पहले से बता रखे हैं, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एफ ए और एफ ए बी का इनवर्स। और प्रॉपर्टी के मुताबिक बी इनवर्स ऊपर आ जाएगा, एफ बी सारे के इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, ये बातें हमें पता है क्योंकि मॉर्फिज्म है। अब हमें पता है कि मॉर्फिज्म है तो इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। एफ ए बी का इनवर्स ये भी कर सकते हैं। और हमें पता है कि सॉरी गलत लिख दिया, ये यही ठीक था एक बार। और इनको फिर इकट्ठा कर देंगे, यानी ये मतलब क्या है कि एफ ए और एफ बी दोनों अलग अलग हो चुके हैं। एफ ए और एफ बी इनवर्स दोनों ही अलग अलग हो चुके हैं। और एफ ए है क्या? ये थोड़ा सा यहाँ पर 1 मिनट के लिए बारी लिया हो। ठीक है, एफ ए है क्या? एफ ए की खासियत क्या है? ई डैश है, तो ई डैश भी लिख सकते हैं, ई डैश। और ये एफ बी भी क्या है? ई डैश है, तो ई डैश का इनवर्स। और ये तस्मक अवयव का इनवर्स भी वही होता है, तो ई डैश इंटू में ई डैश। और तस्मक को तस्मक से मल्टीप्लाई करते हैं तो तस्मक ही आता है, तो ई डैश। यानी इसके ऊपर, इस अवयव के ऊपर एफ लगाया तो ई डैश आया, तो ये किसका अवयव है? कर्नल का ही है। तो दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स है ना, वो के अंदर ही है। तो आता है के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ये तो सिद्ध हो गया अभी। अब अपन नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें के को नॉर्मल सब ग्रुप जी का सिद्ध करना है। ये नॉर्मल सब ग्रुप की खासियत मतलब नोटेशन होती है कि इसका जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो इसको इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए मैं बताता हूं, एक एलिमेंट इसका लेते हैं और एक एलिमेंट इसका लेते हैं। ठीक है, तो लेट अभी पता लग जाएगा कि नॉर्मल सब ग्रुप कैसे दिखाया जाता है। एक इसका फिक्स एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ए का एलिमेंट है और एक्स है वो जी का है, जी ग्रुप है तो एक्स इनवर्स भी जी में होगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना होता है, के अंदर किस तरह के अवयव दिखा दो, एक्स ए एक्स इनवर्स है ना, के में दिखा दो। हमें दिखाना है, हमें सिद्ध करना है, बस इतना ही दिखाना है बस। अगर इस तरह के एलिमेंट के में आ जाएंगे तो के है ना जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे दिखाएं? और ये x और x इनवर्स जी के एलिमेंट है और a इसका एलिमेंट होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए यही कंडीशन होती है। ठीक है अभी तो हमें पता है कि इस एलिमेंट को k का दिखाना है तो इसके ऊपर मैपिंग लगा के देखते हैं कि तस्मक अवयव प्राप्त हो रहा है किसका? जी डैश का तस्मक यानी ई डैश प्राप्त हो रहा है क्या? तो इसको सिद्ध करने के लिए तो एफ है एक्स ए एक्स इनवर्स और देखते हैं क्या बनता है। ई डैश आ रहा है क्या? अगर जी ई डैश आ गया तो ये बंदा के का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एफ तो मॉर्फिज्म है तो अलग अलग मैपिंग हो जाएगी, एफ एक्स एफ ए और एफ एक्स इनवर्स।
ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा एफ मॉर्फिज्म है तो एफ एक्स और एफ ए फिर वो क्या है, तस्मक अवयव ही देता है, ई डैश और एफ एक्स इनवर्स। यहाँ पर इनवर्स है तो सारे के ऊपर इनवर्स लगा सकते हैं कि एफ मॉर्फिज्म है, ठीक है। इस तस्मक को इसके साथ करो तो इसके साथ एक ही बात है, तो एफ एक्स इंटू में एफ एक्स सारे का इनवर्स। और फंक्शन यानी ये क्या आती है, इसी के तो एलिमेंट होते हैं, इसके एलिमेंट एक दूसरे के प्रतिलोम है तो यानी ई डैश प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स लगाया तो ई डैश आया, तो अतः ये एलिमेंट किसका था, कर्नल का। एक्स ए एक्स इनवर्स किसका एलिमेंट था, के का। तो अतः के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी, बस ठीक है ना। यानी इस के अंदर इस तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं तो के है ना जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो थोड़ा हाइक पर ध्यान से देखिएगा, दे क्या क्या था, एक मॉर्फिज्म दे रखी थी जी जी डैश पे और के कोई कर्नल है इस जी का, ठीक है। तो हमें ये दिखाना है के नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो के सेट है वो खाली तो नहीं है, तो हमें पता है कि ई जी में भी है, ई डैश जी डैश में भी, दोनों में भी है, ठीक है। और जी के की अष्टी है, के है ना जी की अष्टी है, ये तो आप मान के चले हैं कि भाई इसकी कर्नल है, ठीक है। तो के के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे, कहता जी के वो एलिमेंट जिसके ऊपर मैपिंग लगाएं तो इसका तस्मक ई डैश है, ये मैंने पहले परिभाषित कर दिया, ठीक है। तो समुच्चय हमारा तैयार हो गया कर्नल वाला, ठीक है। उसमें के, अब हमें के को जी का सब ग्रुप दिखाना है, तो आप पहले तो ये देखेंगे कि के खाली तो नहीं है, तो हमें पता है कि ये जी के एलिमेंट ही है तो के, तो हमें पता है इसमें कोई तस्मक भी होगा तो वो तस्मक इसमें भी आ जाएगा, तो यानी के अंदर एक तस्मक का एलिमेंट तो है, यानी ये खाली नहीं है, तो दिस इंप्लाइज ई इसमें है तो के। अब हमें पता है कि के अंदर जी के ही एलिमेंट है तो के जी का सबसेट है, क्योंकि सब ग्रुप दिखाना है हमें, सबसे पहले सब ग्रुप दिखाना फिर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए पहले तो उसका सबसेट होना चाहिए, सबसेट तो है, ठीक है। अब हमें सब ग्रुप दिखाना है तो इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं, के दो एलिमेंट है और इसका इनवर्स इनटू में ये के में दिखा देंगे तो के जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, और हमें पता है कि ए और बी दो एलिमेंट लेके चले हैं के, तो हमें पता है कि उसकी इमेज क्या होगी, ई डैश, और एफ दूसरे एलिमेंट की भी ई डैश, क्योंकि कर्नल की परिभाषा है। तो अब हमें के को सब ग्रुप दिखाना है, तो हमें दिखाना क्या पड़ेगा, ए और बी के लेके चलेंगे तो ए बी इनवर्स के में दिखा देंगे, ठीक है। और ये अगर के का अवयव दिखाना है तो हमें पता है इसकी मैपिंग ई डैश आ जानी चाहिए, बस ये देख लेंगे। तो इसके ऊपर मैपिंग लगाई मैंने, तो एफ मॉर्फिज्म है तो मॉर्फिज्म है तो अलग अलग हो जाती है, और अंदर इनवर्स है तो ऊपर इनवर्स आ गया, ठीक है। एफ ए क्या है हमें पता ही है, ई डैश है, और एफ बी भी क्या है, ई डैश है, ई डैश का इनवर्स करेंगे तो ई डैश ही आएगा, दोनों को ई डैश मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी इसकी इमेज क्या आई है, ई डैश आई है, यानी ये कर्नल का अवयव है, तो यानी ये कर्नल का अवयव है, तो के क्या हो जाएगा, सब ग्रुप होगा जी का। किसी समुच्चय को सब ग्रुप दिखाते हैं तो यही इस तरह के एलिमेंट दिखाते हैं उसमें, ठीक है। अब हमें के को सब नॉर्मल दिखाना है इसका, ठीक है, सब नॉर्मल। तो इसको सब नॉर्मल दिखाने के लिए दोनों के एक एक एलिमेंट लेने पड़ेंगे, एक के एलिमेंट को ए ले लिया और इसके एलिमेंट को एक्स लिख दिया, और इसमें एक्स इनवर्स की भी जरूरत पड़ेगी, ग्रुप है ये जी तो उसका इनवर्स भी मिलेगा, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या होता है कि जो के वाला एलिमेंट है तो वो बीच में, और जो ये दोनों एलिमेंट है आजू बाजू में लगा लेंगे, और ये एलिमेंट अगर जे के में आ गया तो के नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से ए पी इनवर्स के में दिखा देते हैं तो के सब ग्रुप बन जाता है जी का, उसी प्रकार एक्स ए एक्स इनवर्स अगर के में आ जाता है तो ये के जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इसको अब हमें सिद्ध ये करना है, के का एलिमेंट सिद्ध करना है, तो हमें पता है कि ये अगर के का एलिमेंट है तो इसकी मैपिंग हमें पता है ई डैश प्राप्त हो जानी चाहिए, यानी इसकी ई डैश यानी तस्मक अवयव प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, अब ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, एफ तो मॉर्फिज्म है तो अवयवों की मल्टीप्लाई के ऊपर अलग अलग हो जाती हैं, सबके अलग अलग हो जाती है। एफ एक्स एफ ए क्या है अभी बताया था, ई डैश है, ई डैश इसकी जगह ई डैश लगे, ये तस्मक अवयव है, ठीक है, किसका, जी डैश का। और एफ एक्स भी क्या है, जी डैश के ही अवयव है, क्योंकि एक्स जी का एलिमेंट है तो उसके ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो जी डैश के ही अवयव प्राप्त होंगे, तो यानी तस्मक को उन्हीं के अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही अवयव आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और ये फिर क्या हो गया, ई डैश फिर आ गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर मैपिंग लगाई तो तस्मक अवयव प्राप्त हो गया। तो अतः ये बंदा किसका है, के का ही है। अतः ये बंदा के का ही है, यानी ये एलिमेंट के का ही है। और किसी भी ग्रुप के अंदर, ग्रुप तो आप पहले सिद्ध कर चुके हैं के को, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं जो बार वाले एलिमेंट तो जी के हैं और ये किसका है, के का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, तो के जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है भी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इतना ही पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, इनको बार बार में रिकैप करके देखना वीडियो को, ठीक है भी। तो ध्यान से पढ़ोगे, बस ज़्यादा हार्ड नहीं है ये, थोड़ा सा समझोगे, कोशिश करो समझने की, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और बाकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि भी हार्ड हो, ये इजी सा पोर्शन है ये, तो ध्यान से करना, ठीक है भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।